का जो विस्तार है, सत्संग की जो महिमा है वो अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन चलो गाना बजाना चल रहा है, लेकिन मैं इस पे ही थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि हमारे बीच जो आचार्य हैं थोड़ा विचार के गाना चाहिए। हमें पता तो होना चाहिए हम क्या गा रहे हैं। शुरुआत में ही शब्द ले लिया, नाम हरि का लिया जिसने, फिर और का नाम लिया ना लिया। फिर अगला आदमी क्या गाएगा? जो अगला जो गायक है वो क्या गाएगा शब्द पे, तो और उससे आगे भी फिर ऐसा ही चल रहा है। थोड़ा हमें विचार पूर्वक गाना चाहिए। स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम गुरु महाराज से अर्जी करें। आप गुरु महाराज से अर्जी नहीं कर रहे तो ईश्वर से ही कर लो, या फिर ऐसा ठोक के निर्देश दो। निर्देश वाक्य भी होते हैं भाई, हम गुरु या तो शिष्य बन के कुछ कहें, गुरु बन के कुछ कहें, जिससे कि अगला जो है, जो गायन विद्या में जो निपुण है वो सोच समझ करके गाएगा थोड़ा सा। और मैं ज्यादातर ये आचार्य श्री जी सुनील जी के लिए कह रहा हूं कि ये इनको बहुत जगह बधाओं का नंबर मिलता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि बधाओं के तुरंत बाद हम अगर कुछ गा रहे हैं, ये है बात। वो एक बड़ी विचारणीय श्रृंखला शुरू होती है वहां से। और अगर शुरुआत में ही श्रृंखला खराब हो गई, कई बार क्या होता है कि निर्णायक कहता है कि छठे शब्द से गाओ, और जब छठा शब्द ही पुष्टि हो जाएगा तो फिर लोग क्या गाएंगे? भाई गाने वालों को नंबर चाहिए ना कुछ तो कहने के लिए, क्योंकि शिष्यवाक और गुरुवाक ज्यादातर हम दो ही माध्यम पकड़े, गुरुवाक और शिष्यवाक ज्यादा नहीं जाते गहराई में। तो इन विचारों को थोड़ा देख ले। मैं आगे के लिए भी कह रहा हूं, अब तो जो हो गया हो गया। इसमें खांडे साहब, इसमें एक रास्ता तो है कि समान भाव अगर पुष्टि कर तो समान भाव चला। देखिए इतनी निपुणता हम में सब में नहीं है, और फिर उसका मतलब भी नहीं रह जाता कोई। उस पुष्टि का वहां पर स्टॉप कर दिया कि जिसने ले लिया नाम हरि का, मोक्ष भी होगी उसकी, तो खत्म हो गई बात, आगे क्या रहेगा? लेकिन उसके बराबर में अगर खड़ा हो जाता तो भी ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। एक इतनी प्रणालियों में से सिर्फ एक ही प्रणाली रह जाती है, और वो है सामान्य भाव। अनेक प्रणालियां आवर्ती, निवर्ती, पुनर्वर्ती, पुनः क्रिया, खंडन है, मंडन है, ये सारी प्रणालियां तो हैं, लेकिन इनका विचार तो हम लेते ही नहीं है। इसलिए थोड़ा ध्यान से हम सत्संग करें, और सत्संग में अपने आप को यहीं पे रखें। सत्संग में होता क्या है कि हमारा जो विचार है वो कहीं और है ना, हम सत्संग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और वैसे तो यहाँ पर तो बड़ा अच्छा जो है, देखो कार्यकर्ता की ओर से भी बहुत सुंदर जो है व्यवस्था है हमारे लिए, बैठने की, उठने की, सब बढ़िया व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। और हम भी यहाँ पर बैठ करके सभी लगभग बहुत अच्छे ढंग से सुन रहे हैं। सर्व जो सत्संग का जो मत है ना, सत्संग का मत वो क्या होता है कि जन्म जन्मांतरों से ये जीव देह छोड़ता है, देह धरता है, देह छोड़ता है, देह धरता है। सबसे मेन विषय है ये। और इसी दुख को काटने के लिए सत्संग किया जाता है। ये सबसे असहनीय दुख है।
क्यों कि हमने जितना भी है सभी जानते हैं मरना में कितना दर्द है और पैदा होने में कितना दर्द है, सब जानते हैं इस। और जब हमने जन्म ले लिया करके और जन्म के बाद हम अपनी स्थिति उठा के देख लें, अपने पड़ोसी को उठा के देख लें, क्योंकि ये तन रोगों की खान है, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे पशु का हो, चाहे पक्षी का हो। ये तन रोगों की खान है, धन भोगों की खान, और दुख खान अज्ञान है, ये ज्ञान सुखों की खान। लेकिन होता क्या है कि ज्ञान से तो हम कोसों दूर भागते हैं, जबकि बिना ज्ञान के इस जीव की मोक्ष नहीं हो सकती। बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम अपने जीवन को चला रहे हैं ना, वहां भी हम ज्ञान को ही खर्च कर रहे हैं, और उसी ज्ञान से हम पीछे भागते, कहते हैं नहीं नहीं गाओ बजाओ भाई, ज्ञान ध्यान तो होता ही रहता। जबकि इतना महत्वपूर्ण जो विषय है ज्ञान, और ज्ञान है क्या, विशेषता ये है कि ज्ञान है क्या। इस मनुष्य में टोटल ज्ञान भरा पड़ा है। क्यों? ज्ञान ज्ञान कुछ अंतर नहीं, ज्ञान में और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। हम कहते हैं तेरी जान निकाल दिया, मेरी तो जान निकली जा रही है, क्या है ये? यही तो है सारा सादा। सबको छोड़ दो, सिर्फ यही तो इसी चीज को पकड़ लो, ज्ञान ज्ञान कुछ अंतर नहीं। ज्ञान है सोई ज्ञान है, और ज्ञान है सोई ज्ञान है। कहने का भाव कि जो ये आत्मा विराजमान है, ये जो जीव विराजमान है, इससे भिन्न कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि अगर ये आप प्रत्यक्ष में देखिए, प्रैक्टिकल लग करके देखिए यहां कि जिसके अंदर से जीव निकल जाता है, उसको हम या तो दबा देते हैं, या जला देते हैं, या बाहर देते हैं। क्यों? कि वो जो कीमत थी उसकी, जो कीमती रत्न है, जो सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु है, वो उसके अंदर नहीं रह गई। तो मूल्य किस चीज का है? इसके अंदर जो विराजमान है, चाहे हम उसको आत्मा कह ले, और चाहे हम उसको जीव कह ले, चाहे उसको ज्ञान कह ले, चाहे हम उसको ज्ञान कह ले, लेकिन थोड़ा सा अंतर दिखा दिया। ज्ञान ज्ञान का जो अंतर नहीं, ज्ञान में ज्ञान में कोई अंतर नहीं, लेकिन तथापि सत्य कुछ भेद बताई। फिर भी महापुरुषों ने कहा नहीं, थोड़ा सा भेद है। और वो क्या भेद? ज्ञान सबन में बंद रहा है। ज्ञान तो मनुष्य में भी है और पशु पक्षियों में भी है, लेकिन ज्ञान के उदय मुक्त हो, और जब ज्ञान हुआ तो ये चेतन मुक्त हो गया। अब हम किस लिए बैठे हैं भाई? सत्संग में कोई मुक्ति की बातें सुनेंगे और हमें कुछ ना कुछ अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे, लेकिन हम अपने जीवन में परिवर्तन तो क्या, हम तो उससे कोसों दूर भागने की कोशिश करते, और
लोग कहते हैं अरे फलाने मत बोलिए यार, उधर ज्यादा ज्ञान झाड़ता है। लेकिन जब तक हम वास्तविकता को नहीं समझेंगे ना, तब तक हम भलाई रात और दिन ढोलक बजाएं, रात और दिन हारमोनियम बजाएं, कुछ नहीं होने वाला। होगा तब जब हम इसको जानेंगे। ज्ञान जान कछु अंतर नाई, तद भी संत कछु भेद बताई। ज्ञान के उदय ज्ञान सबन में बंद रहाई, और ज्ञान के उदय मुक्त हो जाए। अब ज्ञान क्या है? विशेष बात है कि ज्ञान तो इसको तो जान लिया कि भाई मैं ही हूं सब कुछ। इस बात को मैंने आपके समक्ष रख दिया कि भाई ये चेतन ही सब कुछ है, ये जीव ही सब कुछ है। लेकिन तब भी संत कुछ भेद बताई, ज्ञान के उदय मुक्त हो जाए। आगे लिखते हैं, ज्ञान हुयो जब जानियो, अनर्थ से छूटे। ज्ञान अनर्थ से छूट, अनर्थ जो जिसका कोई मतलब नहीं है हमारे जीवन में, अनर्थ का अर्थ है जिसका कोई मतलब नहीं है हमारे जीवन में। ज्ञान हुयो जब जानियो, अनर्थ से छूटे, और दादू भांडा भरम का चौड़े में फूटे। तब ज्ञान है। लेकिन हमें तो अपने देवी देवताओं से फुर्सत नहीं है, हमें तो अपने ईश्वर अल्लाह खुदा परमात्मा से फुर्सत नहीं है, हमें यंत्र मंत्र तंत्र से फुर्सत नहीं है। कहां जाएंगे हमें तो अभी तक हमें शिष्य तो हो जाते हैं, लेकिन ना तो गुरु ही संपूर्ण रूप से उनको बता पा रहे हैं कि भाई ये चीजें त्यागनी है और ये चीजें ग्रहण करनी है। बस दूध पता से घोड़े और होगा चेला। अब होगा क्या? अपनो मन मूंडो नहीं, अपनो मन मूंडो नहीं, और चेला मूंडे ढेर, और गुरु बने गडरिया और चेला हुए सब भेड़। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो मैं कह रहा हूं आपके बीच में, कि हमें जो शिष्य अगर हमें होना है, हमें अपने बच्चों को अगर किसी का शिष्य करवाना है, ज्यादातर तो हमारे यहाँ शिष्य कैसे होते हैं मैं बताता हूं। कोई का को चाचा, कोई का को ताऊ है, कोई का को दादा, कोई का को मौसा, कोई का को नाना। हम सिर्फ अपने रिश्तेदारियों में देख करके चल भाई तू यहां चला जा, वो बेचारे शिष्य को कुछ नहीं पता होता। हम तो आंख बंद करके और धक्का देंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे बीच में जो महापुरुष होते हैं, जिनको कुछ पता भी है कि हाँ ये चीजें त्यागने लायक हैं, ये चीजें ग्रहण करने लायक हैं, तब जाकर के उनको शरण में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई जैसा मिल रहा है चाचा ताऊ के दादा बाबा के गुरु हो गए छुट्टी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि हमारे बीच में कितने देवी देवता हैं, और यहां कहते हैं वो ज्ञान हुयो जब जानियो, अनर्थ से छूटे, और दादू भांडा भरम का। भरम क्या है? बहुत विशेष बात है। भरम कहते किसको है? भरम कहते उस चीज को कि जो हमने देखी नहीं है और हमने सुनी है और हमने मान ली। मेरी बात समझ में आ रही है कि भाई हमने किसी चीज को मान लिया, किसी की कही हुई बात को मान लिया, लेकिन हमने उसका अभी तक अनुभव नहीं करा।
उसको कहते हैं भ्रम। अब दादू भांडा भ्रम का, जब तक ये भ्रम नहीं टूटेगा, और इस भ्रम को कौन तोड़ सकता है? इस भ्रम को सिर्फ और सिर्फ अगर कोई तोड़ेगा तो पार की साधु संत तोड़ सकता, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए हम विशेषता से यही ध्यान दें कि क्योंकि सत्संग का जो शुरुआत जो होता है ना, वो गुरु महाराज शरणों में जाने के बाद ही करते हैं। लेकिन जहां से जब हमारी शुरुआत ही गलत हो गई तो फिर रास्ता कहां मिलेगा हमें? रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी बात है, और बिना ज्ञान के सत्संग नहीं है। और ज्ञान, वो मैंने बताया, ज्ञान कहीं से लाना नहीं है। ज्ञान आपको कोई दे नहीं सकता। ज्ञान तो आपके भीतर ही है, और वही जो भीतर है उसी को सामने लाना है। वो कैसे आएगा? अगर मुझे पुजारी हूं मैं, तो मुझे आप महापुरुषों की पूजा करनी चाहिए। और वो पूजा क्या है? जो महापुरुषों से शुद्ध वचन, अच्छे वचन जो आ रहे हैं, उनको अपने जीवन में उतारेंगे, तब तो माना कि सत्संग किया है और हम पुजारी हैं। या हम जहां पर कोई काम कर रहे हैं, हम ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, और ड्यूटी पे हम या तो अनाप शनाप ले रहे हैं, या हम अपना वो समय टाइम है जो है वैसे वहां पर अपना जो हमें कार्य करना चाहिए उस कार्य को नहीं कर रहे, तो फिर हम क्या सत्यवादी हैं? शायद नहीं। भाई वैसे तो मैं जो है ना भगवान को भी मानता हूं, सबको मानता हूं, लेकिन अगर कोई जिंदा भगवान मेरे पास आ जाता है किसी काम के लिए, उसके लिए मैं काम ही नहीं करता। उससे तो मैं कह देता हूं आज नहीं यार कल करेंगे, कल नहीं यार परसों करेंगे। असली तो देवी देवता वो हैं जो हमारे पास आए हैं, उनका हमने अगर कोई काम किया है तो हम समझो कि पुजारी हैं, और अगर ये नहीं कर रहे तो फिर हम पुजारी कुछ नहीं। तो शायद ज्यादा समय तो नहीं हो गया, संचालक महोदय सो गए मुझे लग रहा है, ज्यादा समय तो नहीं लगे मतलब नहीं बात चार लोग दुखी हो रहे हैं उनकी भाषा ठीक है ना। तो भाई इतनी बातों कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। तो संचालक महोदय माइक लें और आगे को बढ़ाएं। धन्यवाद।